मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। चारुदेशन जी की ओसीडी लगभग ठीक हो चुकी है। चारुदेशन जी समझ चुके हैं कि कैसे उनकी ओसीडी बढ़ी थी और उसका इलाज क्या है। अच्छा, एक बार आप पूरा फीडबैक दे दीजिए, फिर मैं आपको गाली थेरेपी और कैथारसिस और हिप्नोसिस ये तीनों एक साथ अभी करने जा रहे हैं। तो ये काफी लंबा सेशन है, तो इसमें बचा खुचा डाटा आपका डिलीट हो जाएगा। तो अभी तक आप क्या समझे, क्या क्या क्लियर हुआ, कैसा फील कर पा रहे हैं, वो पूरा आप बता दीजिए। हाँ जी। अभी तो सर मैं थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ, एकदम परफेक्ट तो नहीं है, थोड़ा अच्छा फील कर रहा तो भी। कितने % डाटा ओसीडी आपकी रिकवर हुई लग रही है? लगभग 60%। वेरी गुड, 60%। तो 40% अब बचा है, वो थेरेपी से ठीक हो जाएगी। हाँ, और एक बार उधर जाके ट्राई करना दुकान पे। हाँ, वो तो करना ही करना है वहां जाकर के। यहाँ तो मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। अभी तो मेरे को लग रहा है कि ठीक हूँ, बस यही सोच आपको लेनी थी कि अभी ठीक हूँ, वहां जाके बस ट्राई करनी है। हाँ, वहां जाके ट्राई करना है, बस बस यही इलाज होता है। हाँ, एकदम परफेक्ट ठीक होने का। हाँ, वहीं करना। असल इम्तिहान तो आपने वहां जाकर के पास करना है ना। यहाँ तो मैं इम्तिहान के लिए तैयार कर रहा हूँ ना। तो जो भी मेरे पास ऑफलाइन आता है उनको मैं तैयारी तो करता हूँ ना। कि जिंदगी में कैसे लड़ना है, कैसे फाइट करनी है। असली फाइट तो वो फिर खुद करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता, तो सिर्फ रास्ता देते हैं। हाँ, भगवान श्री कृष्ण गीता इसलिए कहते हैं ताकि अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए खड़ा हो जाए। भगवान श्री कृष्ण युद्ध थोड़ी ना लड़ते हैं, युद्ध तो खुद ही लड़ना होता है। खुद लड़ना, आपको भी आगे का काम तो खुद ही करना है। मैं तो आप देते सलाह हमको है ना। हाँ, मैं समझा रहा हूँ, रास्ता सही दिशा दिखा रहा हूँ कि आपसे क्या गलतियां हो रही हैं, क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ पर वो रुकावटें हैं जिनसे आप परेशान हो, दुखी हो, जीवन बाधा डाला हुआ है। हाँ, तो वो मैं क्लियर करता हूँ ना। और यही इलाज होता है, यही सलाह होती है। असली तो आपने अब मैदान में जाना है, फाइट करनी है ना। फाइट करना पड़ेगा, बस यही होता है। इलाज इसी को कहते हैं। और कोई गिदड़ सिंगी थोड़ी ना दी जाती है। लोग उम्मीद करते हैं कि कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई तागा तबीयत कुछ मिल जाएगा। वो बाबाओं के पास तो मिल जाता है, बाबाओं के डेरों में। या बाबा तो जरूर लालच बेच देते हैं। अच्छा, कि कोई मंत्र दे देते हैं, मंत्र करते। हाँ, लेकिन वो कोई इलाज थोड़ी ना, वो तो बेचा जाता है, उससे कोई इलाज थोड़ी ना होता है। वो तो हौसला देते हैं, और वो भी झूठा। हाँ, लेकिन मैंने तो आपको शिक्षा दी है, सही रास्ता दिया है। उधर हमारे उधर ही करते हैं गांव में बोपा जी। बोपा जी, हाँ, के आपके वो है, वो भगवान का है, बावसी का है, वो सब कर देंगे, इतना पैसा देना पड़ेगा। बस वो पैसे कमाने के तरीके हैं, और कुछ नहीं है। कि वो एक्चुअल प्रॉब्लम से आपका ध्यान हटा करके किसी नई प्रॉब्लम पर ध्यान लगा देते हैं। आप उनके अनुसार करते हो तो आपका ध्यान डाइवर्ट होता है, और कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं। एंड रिजल्ट उसका बुरा है कि खाई से निकलोगे नहीं, कुएं में और गिर जाओगे। ये असली जो प्रॉब्लम है वो तो ठीक नहीं होगी, एक नई प्रॉब्लम और पैदा हो जाएगी। अगर इन पोगापंथी धार्मिक व्यक्तियों से या पीरों फकीरों से इलाज लिया तो। सही बात। क्या समझे? तो अब आपको क्या करना है, दुकान पर जाना है। ठीक है, दुकान पर जाओगे तो जैसे ही सुबह दुकान में एंटर हुए, आपने गाली थेरेपी शुरू कर देनी है। गाली निकालनी है, जोर जोर से गाली जोर जोर से तो शायद वहां ना निकाल पाओ, लेकिन उसकी अभ्यास अभी कर लोगे, वहां मन ही मन निकाल देना। मन में निकालना, जोर से निकालेगा सेठ बोलेगा पागल। हाँ, तो जोर से तो निकालने के खतरे ज्यादा हैं। धीरे धीरे निकाल लेना, मन ही मन निकाल लेना। लेकिन अभी जोर जोर से निकालोगे, अभी पूरा जोर से निकालोगे, ताकि वो डाटा डिलीट हो जाए। जो 7000 का डाटा है ना, 7000 वो डाटा गाली निकालने से दूर होगा। ऐसे तो सर बहुत डाटा है ना स्टार्टिंग से तो। हाँ, वो एक ही चीज का है ना, वो ये दुकान वाले, पानी वाले, इस ट्रिगर का डाटा 7000 है। हाँ, इसका ऐसे तो बहुत से डाटा होंगे। लेकिन डिलीट इसी तरीके से होंगे सारे। वो तो डिलीट हो गया मेरे साथ। बस डिलीट, एक के साथ दूसरा भी डिलीट हो जाता है, फिर दूसरा स्टार्ट होता है ना। तो अब आपके सारा डाटा इससे ही डिलीट हो जाएंगे, इसी फार्मूले से। तो आपने क्या करना है, दुकान में जाना है तो मन ही मन गाली निकाल के जाना है, और विचारों को ज्यादा बुलाना है। उनसे घबराना नहीं है, उनको ज्यादा बुलाना है कि सालों को तो कभी ना ओसीडी वाले विचारों आ जाओ।
हाँ। पेशाब वाले विचारों आ जाओ, उनको बुलाना है और डर का सामना करना है कि हाँ सेठ तो दुकान से निकाल ही चुका है, हाँ, मेरे को सेठ बोल रहा है, मैं पक्का पेशाब करने जा रहा हूँ। हाँ, विचार साले ओसीडी मेरा जो उखाड़ना उखाड़ ले, सेठ मेरे को निकाल रहा है, निकाल ही चुका है। हाँ। इस विचार को बार बार बुलाना है, डर को बार बार बढ़ा करके रखना है। निकाल देंगे तो और देख देंगे। हाँ मैं तो और देख ही चुका हूँ, लग ही चुका हूँ, आज मेरा अंतिम दिन है, हाँ। आज तो मैं खुल के जीऊंगा, आज यहाँ तो मेरा लास्ट दिन है, हाँ। बस इसी खतरे में जीना है। तो ऐसा दिमाग के अंदर साइकोलॉजी रखोगे तो ठीक होगा अपना आप। पूरा ठीक है और यहाँ से निकलने वाला ही है। हाँ। बस अब काम करने की नए नए बिजनेस की सोचनी है और उसके बारे में सोचते रहो हाँ। और पानी फुल पीना है और ठीक है, पानी फुल पीना है ना। फुल पीना है, ये प्रैक्टिस करनी है। हाँ। तो उसी प्रैक्टिस अभी कर लेते हैं। हाँ। प्रैक्टिस की प्रैक्टिस अब मैं करवा रहा हूँ। तो अभी आपने गाली निकालनी है, गाली निकालने के बहुत सारे फायदे हैं। ये एक तो माइंड के अंदर जो सेरोटोनिन की कमी हो जाती है, जैसे आप इलाज लेने के लिए डॉक्टर के पास जाते हो, साइकेट्रिस्ट के पास, तो वो एक ही बात हमेशा कहते हैं कि माइंड के अंदर सेरोटोनिन की कमी हो गई है, उस वजह से ओसीडी हुई है। टैबलेट लेना पड़ेगा। हाँ, और उसका परम इलाज है तो सर टैबलेट लेना। बाकी मतलब ये सेरोटिन की कमी से होता है कि कोई विचार से? ना ना ना, विचार पहले होता है, सेरोटोनिन बाद में होता है। पहले सेरोटोनिन कम नहीं हुआ है, सोच पहले आई है, फिर सेरोटोनिन कम हुआ है। हाँ। लेकिन उनको सोच का तो पता नहीं है, उनको तो सेरोटोनिन के अलावा कुछ पता नहीं है। तो उनको तो अगर महात्मा बुद्ध, नानक या जितने भी संत हैं वो भी उनके पास चले जाते, तो सर मैं एक तो वो भी उनको आपको कह देते पूछता भी हूँ। सेरोटोनिन की कमी है। नहीं पूछता हूँ, मतलब सबके होता है चेहरे पे, है ना, तो उनको तो नहीं हुआ, मेरे को कैसे हो गया? हाँ, तो असली समस्या तो ये है कि आप विचारों से डरते हो, आपने विचारों को वैल्यू दे रखी है ना, तो इस उनको कारण तो से नहीं हुआ। है, वो विचारों को सीरियस नहीं लेते ना, वो आपकी तरह डरते नहीं है। वो कहते हैं साला नौकरी से निकाले, निकाल दे, वो इस विचार का सामना करते हैं। हाँ हाँ, वो कौन? स्टार्टिंग से वो फुंसिया वाला वो हुआ तब। वो तो देखो हार्मोन चेंज अपने आप होते हैं ना, कैसे हार्मोन? जैसे फुंसी चेहरे पर होती है, वो तो हार्मोनल चेंज होते हैं तब होता है। हाँ किशोरावस्था में, हाँ, किशोर अवस्था में हाँ होता है। सबको होता है वो, जैसे तो दाढ़ी नहीं, मूंछ आना। किशोर अवस्था में तो उनको भी हुआ। हाँ उनका है भी ना? हुआ है तो उनको तो विचार नहीं आने लगा। हाँ तो वो उन्होंने सीरियस नहीं लिया ना, उनके मन में गलत डाटा नहीं था कि ये हो जाता है फलां दिन का। हाँ हाँ, कि उनके मन में हाँ, कचरा उनके- नहीं भरा हुआ था। हाँ जिसके मन में कचरा भरा होता है, बीमार वही होता है। आपके घर वालों ने, पड़ोसियों ने, समाज हाँ, ने, शिक्षण उनको संस्थाओं ने, उनको बताया कि भाई तू ही तेल नहीं खाना, तो वो तो क्या मैं तो खाऊंगा। हाँ वो उनको लगा है, तो उनके किन्हीं का तेल खाना है, नहीं खाना, तो उनके मन में पहले ही अच्छा डाटा था, अरे तेल का और फुंसियों का संबंध नहीं है, तो वो बीमार नहीं हुए। अगर वो आपकी तरह कमजोर या गलत डाटा लिए हुए घूम रहे होते तो उनको हो जाता। हाँ, ऐसे बहुत से लोगों को जो जो अलग अलग बीमारियां होती हैं, हाँ, वो उनके डाटा के अनुसार होती है ना। हाँ, जिसके मन में बीमारी का बहुत ज्यादा डाटा है, तो उनको HIV, हेपेटाइटिस, कैंसर, पता नहीं कितने बीमारियों के विचार पकड़ लेते हैं। जिसके मन में गंदगी का डाटा होता है, उसे गंदगी वाली ओसीडी हो जाती है। जिसके मन में पाप पुण्य का डाटा होता है, उसके मन में उसको रिलीजियस ओसीडी हो जाती है। हाँ। तो मेरे मन में कैसा? आपके मन में ये डाटा था कि जो ये बता दिया वो सच है कि फुंसियों का और तेल का कोई संबंध है, हाँ वास्तव में संबंध नहीं था। हाँ। आपने, तो ये मेरा कौन सा ओसीडी? आपका ओसीडी ये किसी कैटेगरी में स्पेशल नहीं आता है। अच्छा, हाँ कैटेगरी में हाँ, क्योंकि बड़ी बड़ी जो कैटेगरियां हैं ना, उन कैटेगरियों में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। हाँ, हाँ। आपका बस ऐसे स्पेसिफिक सा ओसीडी है। कौन सा? स्पेसिफिक, ये क्या मतलब? कुछ विशेष से होते हैं उसमें। हाँ हाँ, तो आपको शिफ्टिंग ओसीडी है, शिफ्ट करता रहता है। हाँ कभी कंटेमिनेशन, कभी वो दूसरा रिलीजियस आ जाता है, कभी कोई, कभी कोई। हाँ, ऐसा। हाँ, शिफ्टिंग ओसीडी है। हाँ, ये छोटे नॉर्मली। हाँ, ये तो बहुत हल्की सी बीमारी है। हाँ ये तो चुटकी बजाते हो ठीक हो जाओ, हाँ क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़े पैटर्न नहीं बने हुए हैं ना, कोई बहुत ज्यादा इसमें वो डूइंग का डाटा नहीं है। जिसके मन में जितना ज्यादा डूइंग का डाटा होता है ना, वो उतना ही ज्यादा गंभीर होता है, उसको ठीक करना मुश्किल होता है। हाँ, डूइंग का नहीं मैं। हम आपको नहीं है, इसीलिए कह रहा हूँ, आपका तो 1 घंटे का खेल है। हाँ, डूइंग कुछ नहीं करता। हाँ, जो डूइंग करते हैं उन वो फंसते हैं ना,
हाँ, पहले करता था अभी नहीं। क्योंकि वो आदत में आ जाता है ना, फिर पैटर्न डेवलप हो जाते हैं और हाँ, डूइंग करते हैं तो वो आदत बन जाती है। आदत पड़ जाती हाँ, तो आपकी आदत तो है ही नहीं, हम्म। आपके तो एक सीधा विचार है, सोच है और अवॉइडेंस है बस, है। और कुछ है ही नहीं बस। तो दिशा आ रही है मेरे डूइंग हुई कुछ नहीं। हाँ, डूइंग से बचे हो ना, डूइंग करना ही बीमारी है। हाँ आप तभी तो आज तक बचे हुए हो, तभी तो इसीलिए तो आप जल्दी ठीक हो रहे हो, हाँ, क्योंकि आपके पास डूइंग नहीं है। सही बात। बात ठीक तो से है, ये तो मेरा अच्छा नसीब है, तो भैया जल्दी आ गए इधर। हाँ, अच्छा नसीब है और अच्छी चीजें मिल गई, ये भी अच्छा नसीब है, हाँ वरना ये शिक्षा सबको नहीं मिलती। हाँ, सही बात है। हाँ, ओसीडी की सही समझ, सही थेरेपी सबके पास नहीं होती है। हाँ अगर ओसीडी का कई बार इलाज लेने जाते हो तो नई ओसीडी पकड़ लेती है, हाँ पहले वाली तो ठीक होती नहीं है, वो नई ओसीडी और दे देते हैं। हाँ, इसीलिए आपको चारों दिशाओं से डाटा लेना बंद करना है और लिया हुआ डाटा डिलीट करना है। ये फार्मूला आपने समझना है, आप समझ चुके हो। तो अब फिर से गाली थेरेपी पर आते हैं। गाली थेरेपी के फायदे अनेक हैं। पहला फायदा तो यही है कि इससे सेरोटोनिन बढ़ जाएगा। गाली थेरेपी से। हाँ, हाँ और एक जो सेरोटोनिन बढ़ जाता है तो फिर विचार फंसते नहीं है, हाँ रोड खाली हो जाता है, हाँ, ट्रैफिक जाम खुल जाता है। ऐसे माइंड के अंदर जो ब्लॉकेज है वो नहीं रहेगी, माइंड बिल्कुल सपाट हो जाएगा। फिर उसमें कोई भी विचार आएगा वो अटकेगा नहीं, फंसेगा नहीं, आएगा और निकल जाएगा गाली थेरेपी से। क्योंकि डर नहीं आया, फियर नहीं आया, चिंता नहीं आई, तो विचार फंसेंगे नहीं। जब जब नेगेटिव इमोशन पैदा होते हैं तब तब विचार फंसते हैं, सही बात। और जब पॉजिटिव मूड हो गया तो कोई भी विचार फंसेगा ही नहीं, फिर जो आएगा निकल जाएगा, स्पीड फास्ट हो जाएगी ना। हाँ तो सेरोटोनिन बढ़ाने का फार्मूला गाली थेरेपी है, और दूसरा स्पीड बढ़ाने का, स्पीड का कंसेप्ट टाइम एंड स्पेस में बेहतरीन रूप से मैंने समझाया है। पानी ले लो। हाँ हाँ, पानी पीना। हाँ पानी पी लो, पानी दे दो, ये गिलास रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है, पानी पियो, पेशाब करने भी जाओ फुल। पानी पीना और पेशाब करना, यही तो आपका काम है, आपका और कोई काम नहीं है। आपके लिए होमवर्क यही है कि पानी पीना, पेशाब करना। हाँ, आपके लिए होमवर्क क्या है? पानी पीना का सामान। बस ये होमवर्क दे दिया आपको। हाँ इसी की प्रैक्टिस करनी है 1 हफ्ते तक, हाँ, आप ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएगा 1 हफ्ते। हो गए 1 हफ्ते तक तो वो फिर हमेशा के लिए फिर डाटा नहीं फंसेगा कभी भी। ठीक है, तो अब गाली थेरेपी की प्रैक्टिस करते हैं। गाली थेरेपी की प्रैक्टिस के लिए आपको गाली निकालनी है, और गाली देनी है इमेजिन करके, और उस सेठ को भी गाली निकालनी है कि साले सेठ तू निकाल चुका है, कर ले जो करना है, मैं तो पेशाब करने जा रहा हूँ, मैं तो पक्का ही जा रहा हूँ। विचारों को भी गाली देनी है, सेठ से संबंधित विचार है उनको भी गाली देनी है। यहाँ पर सेठ को गाली देने का मतलब है सेठ से संबंधित जो ओसीडी है उसको गाली देना। आप सेठ को गाली नहीं निकाल रहे, सेठ वाली ओसीडी को गाली निकाल रहे हो। सेठ को नहीं निकालते। हाँ, मतलब नाम सेठ का ले रहे हैं तो ओसीडी है ना वो। हाँ हाँ, वो ओसीडी से संबंधित बातें हो रही हैं। हाँ, तो गाली निकालने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, फुल धारा प्रवाह, जो मन में आए बोलते जाना है। और जब 5-7 मिनट गाली निकाल लोगे तो फिर क्या करना है, कैथारसिस शुरू करेंगे। फिर इमेजिन करना उस सेठ वाली ओसीडी को, विचारों को, सारे जो जो आपके मन के अंदर दबे हुए विचार हैं या दबी हुई जो चीजें हैं उनको इमेजिन करना, और मन में गुस्सा है उसे भी बढ़ा लेना, एंगर को पूरा बढ़ा लेना, और फिर इनको पीटना है। इस तकिए को और बॉक्सिंग पैड को जोर जोर से पीटना है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है,
और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।